एवरीवन, वेलकम टू रियलिटी ऑफ लव। मैं आपकी स्टोरी टेलर अनन्या लोजिया की थी और श्रेया की ये लव स्टोरी लेके तो पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने देखा था कि रिद्धि और श्रेया एक ही रूम में रुकते, एक ही बेड में, और रिद्धि श्रेया को देख के अट्रैक्ट होने लगती है आधी रात को। अब आगे रिद्धि श्रेया को अपना इतना क्लोज पाके उससे कंट्रोल ही नहीं हो रहा होता, उसको और क्लोज लाने का मन करता है, बट रिश्तों की बंदिशों में बंधी हुई रिद्धि को इतना खुद पे तो कंट्रोल होता है। वो श्रेया को देखती है और चांद की रोशनी में उसका चेहरा इतना प्यारा, इतना मासूम दिख रहा होता है कि उस पे उसको बहुत प्यार आता है। उसकी तो आँख पलके झपक ही नहीं रही होती। उसकी जो धीरे धीरे फैन की हवा में जो झूल के जुल्फ़ें उड़ रही होती है, उसकी मुस्कान, उसकी सुकून भरी नींद, सारी चीज़ें देख रिद्धि को बड़ा प्यार आ रहा होता है उस पे। ऐसा वाला प्यार नहीं, हवस वाला प्यार नहीं, वो जो दिल वाला प्यार होता है ना, रिद्धि को उसके ऊपर आ रही होती। उसकी मासूमियत ना सोते हुए रिद्धि को भा गई होती है और पूरा एक टक रिद्धि बस श्रेया को देखती रहती है। ऐसे ही देखते देखते कब सुबह हो जाता है पता ही नहीं चलता है। और हल्की हल्की धूप की रोशनी जब श्रेया के फेस में पड़ती है ना, तभी रिद्धि को रियलाइज़ होता है कि सुबह हो गई, और अपने ही सर पे मारती है और मतलब तकिए में अपना मुंह छुपा लेती है और बोलती क्या हो रहा है मुझे, क्या ही हो रहा है यार, कोई तो रोक लो। अब रिद्धि को पता ना चल जाए, इसीलिए उसको नींद तो नहीं आ रही होती। वो अपने मतलब फीलिंग्स के साथ लड़ रही होती है और मतलब सोने की एक्टिंग करती है। इस पे सूरज की पहली किरण जैसे खिड़की से श्रेया के ऊपर पड़ती है, तो श्रेया को तो सुबह जल्दी उठने की वैसे ही आदत होती है। तो जैसे ही सुबह की पहली किरण पड़ती है ना, वो उठ जाती है और वो देखती है कि रिद्धि अभी भी सोई हुई है। वो उसको देखती है, उसको बस देखती है, स्माइल करती है और बोलती है ये सोई हुई है और धूप इसके फेस पे पड़ रही है, ऐसे बोलती है। और वो खिड़की पे ऊपर जाती है और पर्दा लगा लेके फ्रेश होने चली जाती है। फिर जैसे वहाँ से श्रेया चली जाती है ना, रिद्धि अपने ऊपर से वो तकिया निकालती है और बोलती है क्या हो रहा है मुझे, क्या मुझे ये सारी फीलिंग्स गलत है, नहीं 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 होना चाहिए, मुझे नहीं होना चाहिए। ऐसे बोल के वो तकिए को ऐसे पिलो फिर से अपने चेहरे पे रख के सोने की कोशिश कर रही होती है, बट उसको नींद भी नहीं आ रही होती है। थोड़ी देर में ऐसे ही टाइम हो जाता है, तो सारे कज़न मतलब उसके कज़न भी आ जाते हैं उस रूम में, बोलते हैं रिद्धि रिद्धि उठो उठो। उनको भी ऐसा लगता है कि रिद्धि सोई हुई है, इसलिए उसको उठाने उसके रूम में आ जाते हैं, डोर नॉक करने लगते हैं। तो उनकी डोर नॉक सुन के ना रिद्धि को बड़ा गुस्सा आ रहा होता है। वैसे तो पूरी रात उसको नींद नहीं आई होती है श्रेया के वजह से, और ऊपर से सुबह सुबह 6 बजे ये लोग आ गए होते हैं, तो उसको बिल्कुल डोर नॉक करने का ओपन करने का मन ही नहीं हो रहा। उसको हल्की हल्की नींद भी आ रही होती है, तो उसको इतना गुस्सा आ रहा होता है ना कि वो उठ के उनका तो सर ही फोड़ देगी, ऐसे बोल के उठ रही होती है बेड से। इतने गुस्से में वो दरवाजे की तरफ जा रही होती है, तभी तभी श्रेया वॉशरूम से बाहर निकल आती है नहा धो के। उसकी उसके बाल एकदम गीले गीले होते हैं, ड्रेस अब तो पहनी ही होती है, बट उसके बाल गीले गीले, और नहा के वो ऐसे बाल झटकते ही चली आ रही होती है। जैसे रिद्धि गुस्से में ना अपने बेड से उठ के जा रही होती है, तो रिद्धि श्रेया के ऐसे बालों के पानी वो झटकते हुए रिद्धि के फेस में पड़ती है, और जैसे वो पानी पड़ती है ना उसके फेस के ऊपर, तो रिद्धि का तो एकदम सारा गुस्सा, सारा सारा जितनी ही वो होती है ना, सब एक पल में ख़त्म हो जाता है, और वो स्टैचू से खड़ी हो जाती है। तो ये चीज़ श्रेया जब देखती है तो वो बस रिद्धि को बोलती है हाय रिद्धि, क्या हो गया आपको, अब गुस्सा कोई नहीं कोई नहीं, आप सो जाओ, मैं उनको उनको भगा दूंगी। मैं बोलती हूँ रिद्धि थोड़ी देर में फ्रेश होके आती है, कोई नहीं अब सो जाओ, ऐसे बोल के वो उन लोगों की तरफ जाती है डोर अनलॉक करने। और श्रेया जैसे डोर अनलॉक करती है, श्रेया की तो बातें कोई नहीं सुनता, ऊपर से आ जाते हैं सब, रूम में घुस आते हैं और रिद्धि के ऊपर चढ़ ही जाते, खास करके दीपाली। उसको तो बड़ा मज़ा आता है रिद्धि को, जैसे दीपाली के मज़े लेने में मज़ा आता है ऐसे दीपाली को भी। ये दोनों एक दूसरे के बहनें तो होते हैं, बट जानी दुश्मन भी होते हैं, मतलब प्यार वाले दुश्मनियाँ। और वो तो एकदम घुसते आती है रूम में, बोलती चिल्लाती रहती है रिद्धि रिद्धि कहाँ हो रिद्धि, ऐसे बोलती। इन लोगों की आवाज़ से ना रिद्धि का भी ध्यान टूटता है, और उसकी नज़रें श्रेया से जाके ना इन सब पे पड़ती है, इसको होश आता है। तो दीपाली ही बोलती है क्या कौन सी दुनिया में खोई हुई हो मैडम, वो खड़े खड़े सपने देखने लगी हो क्या आजकल, चलो चलो, तुम तो फ्रेश भी नहीं हुई हो यार, हमें जाना है कैंपिंग पे, तुम भूल रही हो शायद। हाँ
ऐसे बोल के उसको हिलाने लगती है। तो रिद्धि उसको देख के गुस्से उसका फिर से चढ़ जाता है और बोलती है पता है मुझे फ्रेश ही होने जाने वाली थी, तुम्हारी जैसी आलसी नहीं हूँ मैं। ऐसे बोल के टॉवल उठा के वॉशरूम में चली जाती है। तो दीपाली बड़े प्यार से श्रेया को देखती है और बोलती है भाभी साहब आपको नहीं लगता आपकी ननद को ज़्यादा ही नक चढ़ी है? तो श्रेया बोलती है नहीं नहीं बहुत अच्छी है, बट वो थोड़ी सी मस्तीखोर है ना, इसीलिए ऐसे बोल दिया आपको। बट प्यार भी तो आप लोगों से उतना ही करती है, मुझे पता है रिद्धि दिल की बहुत अच्छी है। तो दीपाली बोलते ओहो अभी तक घर में आई नहीं बहू रानी और नंदन की साइड लेने लगी। वैसे मैं भी आपकी नंदन हूँ, कभी मेरे साइड भी ले लिया करो। उतने देर में यश भी चला आता है और यश को देखते ही श्रेया एकदम चुप हो जाती है और दूसरे दिन सर झुका के इधर उधर देखने लगती है। यश भी ये चीज़ देखिए श्रेया का शर्माना देखिए वो भी उसके क्लोज आता है और धीरे से बोलते गुड मॉर्निंग। तो श्रेया भी शर्माते शर्माते यश को बोलती है गुड मॉर्निंग। तो यश बोलते ऐसे शर्माना है पूरी उम्र हमसे कि हमसे बात भी करना है? वैसे खुले बालों में गीले लटों में एकदम खूबसूरत लग रहे हो आप। तो ये चीज़ जब श्रेया सुनती है ना उसकी तो हार्ट बीट ही तेज़ हो जाती है यश से ऐसी बातें, क्योंकि ये लोग हमेशा फ़ोन पे ही बात किए होते हैं, फ़ोन में इन दोनों के जितना कनेक्शन होता है रियल में पहली बार ये दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे बिना फैमिली वालों के पास उन्हें मिल रहे होते। और ये चीज़ श्रेया को भी अलग सी लग रही होती है, उसकी तो धड़कनें बढ़ जाती है और वो दूसरी तरफ जाने लगती है। तभी यश उसका हाथ पकड़ लेता है, बोलती है तारीफ अच्छी नहीं लगी आपको? तो श्रेया एकदम घबराने लगती है और खांसने लगती है। तभी दीपाली मजाकिया अंदाज में आती है श्रेया के पास और बोलती है अरे भाभी साहब भैया कुछ पूछ रहे हैं जवाब दीजिए, आप तो बहुत शर्माती हो यार। क्या ही बोले आपका, इतने शर्माती हुए भी ना बड़ी क्यूट लगती है ना भाई साहब? ऐसे बोल के वो यश को देखते तो यश बोलती हाँ आपकी भाभी साहब लाखों में क्या करोड़ों में है, दुनिया में इनकी जैसी कोई नहीं है, इसीलिए तो पहली नज़र में ही इनसे प्यार हो गया था हमें। ऐसे बोल के वो स्माइल देने लगती है। उतनी देर में बाकी के कज़न जो होते हैं वो भी आते हैं और श्रेया की तारीफ़ करने लगते हैं। श्रेया भी सबसे धीरे धीरे घुलने मिलने लगती है और वो थोड़ी थोड़ी यश से भी बात कर रही होती है शर्मा शर्मा के। उतनी देर में रिद्धि भी नहा धो के फ्रेश होके आ जाती है। तक पूरी मंडली इन्हीं के रूम में ही भरी पड़ी होती है। ये जब रिद्धि देखती है बोलती है चल क्या रहा है, हाँ सारी मंडली मेरे रूम में, क्या बात है? तो सब बोलते हमारी भाभी सा जहाँ पे हम वहीं पे ही रहेंगे ना, और तुम्हारा रूम किसने बोला? ये आधा हमारे भाभी सा का रूम है। ऐसे दीपाली बोलती है। रिद्धि श्रेया की तरफ देख के बोलती है हाँ भाभी साहब बोलिए ना, इसको आपका भी रूम है ना? तो श्रेया बोलती है हाँ हाँ आप लोगों का सबका यहाँ पे स्वागत है, आप लोगों का भी तो रूम है, अकेले मेरा कहाँ से? ऐसे बोल के हंसने लगती है। तो रिद्धि श्रेया को बोलती आप ना भाभी इस दीपावली को कुछ ज़्यादा ही सर चढ़ा के रखे हो, ऐसे सर चढ़ा के रखे ना, देखना ये ना कैसे ही आपको तंग करेगी, एकदम चुड़ैल है चुड़ैल। तो दीपाली बोलती आपसे तो कम ही हूँ। तो रिद्धि बोलती है वो आई बड़ी, और ऐसे फ्रेश होने जाती है। उतने देर में यश बोलता है अरे चलो चलो ब्रेकफास्ट के लिए नीचे जाना है, उसके बाद कैंपिंग के लिए तो जाना है ना। तो रिद्धि भी तैयार हो जाती है और सब लोग ऐसे कैंपिंग नीचे ब्रेकफास्ट करने चले जाते हैं। ब्रेकफास्ट करते टाइम पे जब रिद्धि की नज़र श्रेया के ऊपर पड़ती है, वो इतने मासूमियत से खा रही होती है कि रिद्धि की नज़र उसके ऊपर से हटती ही नहीं। वो उसको देखती है ना, उसके दिल में अच्छा लग रहा होता है, अच्छा महसूस हो रहा होता है उसको, और वो बस देखती रहती है। तभी यश भी रिद्धि को श्रेया को देखता है, अपने हाथों से उसको खिलाने लगता है। इन दोनों को एक दूसरे के साथ ऐसे खुश देख के रिद्धि भी खुद को बोलती है नहीं बस हो गया, जो फीलिंग्स देना है ठीक है, आई लाइक है, ठीक है वो बहुत स्पेशल है, बट वो वाली फीलिंग्स ना इस दिल से अब कभी बाहर नहीं आएगी, प्रॉमिस। ये चीज़ ना खुद से प्रॉमिस मैं करती हूँ, आई लव यू, बट ये चीज़ ना दुनिया के सामने तुम्हारे सामने कभी नहीं आएगी। ऐसे बोल के वो भी खाने लगती है। उतनी देर में सबका खाना ख़त्म हो जाता है और सब कैंप साइट पे चले जाते हैं। तो सब ऐसे ऐसे ग्रुप बना के दो दो जन का ना ग्रुप बना के से जा रहे होते हैं। यश और श्रेया एक साथ होते हैं। अब इन दोनों की थोड़ी थोड़ी बातें भी होने लगी है और बाकी की कज़न दो दो करके होते। तो रिद्धि इस बार दीपाली के साथ नहीं, उसके और एक कज़न श्रेयश के साथ होती है। वो दोनों भी ऐसे ना कैंपिंग करने ना एक पहाड़ के ऊपर जा रहे होते हैं। सारे कज़न सारे फ्रेंड्स जैसे एक दूसरे से बात कर रहे होते, आगे आगे श्रेया
और यश जा रहे होते, पीछे पीछे सारे कज़न भी जा रहे होते हैं, और रिद्धि और श्रेयस भी एक साथ बात करते करते जा रहे होते हैं। जब आगे जा रहे होते ना, अचानक से श्रेया का पैर फिसलता है और यश का ध्यान उसके ऊपर नहीं होता है, और वो जैसे ही गिरने लगती है ना, रिद्धि उसके पास ना दौड़ के जाती है और उसका हाथ थाम लेती है और उसको पकड़ लेती है, गिरने से बचा लेती है उसको। तो रिद्धि एकदम घबरा जाती है, और वो श्रेया एकदम घबरा जाती है और वो हक कर लेती है रिद्धि को एकदम टाइटली। और ये हक ना रिद्धि को अचानक से अंदर से झिझोड़ लेता है। उसको समझ नहीं आता कि क्या था क्या था। वो श्रेया को रिटर्न हग बैक नहीं करती, बट श्रेया इतनी ज़्यादा डरी हुई होती है कि वो जोर से रिद्धि को हग कर लेती। उतनी देर में श्रेया यश भी वहाँ पे आ जाता है और श्रेया का हाथ थाम लेता है, और वो बोलता है तुम ठीक हो ना श्रेया, आई एम सॉरी, मेरा मेरा ध्यान कैसे हट सकता है, आई एम रियली सॉरी, प्रॉमिस प्रॉमिस अब के बाद ना तुमको खरोच नहीं आने दूंगा, तुम ठीक हो ना, नहीं तो हम वापस चलते। ऐसे घबरा जाता है। तभी श्रेया को भी थोड़ा सा होश आता है, वो रिद्धि को छोड़ती है। अब वो बोलती है आई एम फाइन, बस थोड़ा सा वो डर डर गई थी मैं, ऐसे बोलती है। और वो तभी यश उसके कंधे पे हाथ रखता है, उसको देखने लगता है और उसको हक कर लेता है। कि बात देख के रिद्धि को ना बुरी तो लगती है, बट अपनी दिल को कंट्रोल करती है, और जो श्रेया का उसका हक होता है ना, उस चीज़ से वो अभी भी उभर नहीं पा रही होती है। तभी श्रेयस पीछे से आ जाता है और रिद्धि को बोलते तो ठीक है ना, अचानक से भाग के आई। तो वो देखती श्रेया, अरे भाभी साहब आप ठीक हो ना। तो यश बोलते हाँ सब ठीक है, चलो कैंप कंटिन्यू करते हैं। ऐसा बोल के वो श्रेया का हाथ पकड़ के उसके कंधे में हाथ रख के धीरे धीरे उसको ऊपर की तरफ लेते जा रहा होता है। और रिद्धि इनको दूर से जाते हुए देख के बस देखती रह जाती है। उसके दिल में अचानक से अजीब सा दर्द उठता है, बट वो क्या ही कर सकती है। अब वो उसकी होने वाली भाभी है, उन दोनों का कुछ हो ही नहीं सकता। तो इस फीलिंग्स को वो अपने दिल में ही रखती है। तो अभी श्रेयस बोलते हैं रिद्धि तो ठीक है ना, आगे क्यों नहीं बढ़ रही है, क्या हुआ। तो रिद्धि बोलते आगे बढ़ती हूँ ना, चलो चलो, क्या हो गया, मैं तो आगे नहीं बढ़ूँगी तो कौन ही आगे बढ़ेगा। ऐसा बोल के वो आगे बढ़ने लगती है, और उसका ध्यान ना कंटिन्यूसली यश और श्रेया के ऊपर ही रहता है। वो बस श्रेया और रिद्धि को जाते हुए देखती है, और उसके दिल में ना एक गाना बजती है, तू मेरा कोई ना फिर भी तू अपना लागे। ये गाना उसके दिल में बजती है। उसका ध्यान उन दोनों के ऊपर होता है, और वो इन सब के पीछे पीछे जाती है। वो खुद थोड़ी देर में खुद को संभाल लेती है, और ये सारी चीज़ मतलब बाकी फ्रेंड्स के साथ भी एंजॉय करने लगती है। और ऊपर जाते हैं ना, ऐसे ही कैंप के ऊपर जाते हैं जहाँ से मस्त वाला व्यू दिख रहा होता है। फिर वहाँ से वो लोग कैंप वगैरह बनाते हैं। वहाँ पे जो खाना पीना लेके आए होते हैं ना, वो सब बनाने लगते हैं। छोटा सा बॉक्स भी लेके गए होते हैं, जिसको ऑन करके वो डांस करने लगते हैं। ऐसे सब कोई डांस करने लगते हैं, मस्ती करने लगते हैं सब कोई। और ये दिन ना मतलब ऐसे करते करते ना शाम भी हो जाती है थोड़ी देर। तो इन सब का मस्ती ऐसे ही ख़त्म हो जाता है, और वापस घर लौटने की तैयारी करने लगते हैं। तो अब तक तो श्रेया भी सबसे घुल मिल गई होती है, और ख़ास करके रिद्धि से भी घुल मिल गई होती है। रिद्धि से भी अब उसकी बहुत अच्छी दोस्ती होती है, और इस बार श्रेया और यश भी एक दूसरे के बहुत ज़्यादा पास आ गए होते हैं। दोनों को एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा लग रहा होता है। तो आते टाइम इस बार श्रेया गाड़ी में आगे बैठती है, और वो जो दो कज़न होते हैं और रिद्धि होती है, वो गाड़ी में पीछे बैठती है। तो ऐसे गाड़ी जैसे स्टार्ट होती है, सब कोई हंसते गाते ऐसे ही म्यूज़िक ऑन करते गाड़ी वापस आ रही होती है वही रिजॉर्ट के तरफ। तो उस बीच ना इन सब के साथ होके बिना रिद्धि को अचानक अजीब सा एक दर्द ही हो रहा होता है उसके दिल में। और रिद्धि ये दिली दिली डिसाइड करती है कि मैं यहाँ से जाने के बाद ना मैं चली जाऊँगी वापस दिल्ली, और मैं नहीं लौटूँगी, और मैं शादी में भी नहीं लौटूँगी। मुझे लौटना ही नहीं है यार। अगर मुझे इन दोनों की खुशी चाहिए ना, तो मुझे इन दोनों की ज़िंदगी से वापस जानी ही पड़ेगी। अब कुछ भी हो जाए मैं वापस नहीं लौट के आऊँगी। शादी के बाद भी कभी कभार आ जाऊँगी यार, बट नहीं, ये दोनों एक साथ कितने खुश लग रहे हैं, कितने परफेक्ट लग रहे हैं। मैं अपनी एक फीलिंग्स की वजह से ना इन दोनों को
नहीं यार, ये बहुत गलत होगा, ऐसे बोल के रिद्धि अपने ही दिल को समझा रही होती है पूरे रास्ते। गाड़ी में बाकी कज़न ऐसे मस्ती मजाक करते करते पहुँचते पहुँचते ना रात ही हो गया होता है। सब कोई पहुंच के अपने अपने रूम में चले जाते हैं। रिद्धि भी अपने मम्मी पापा के पास चली जाती है अपने रूम में। घर वाकई ना श्रेया को बहुत अच्छा लग रहा होता है। ये सारी चीज़ें वो नया नया एक्सपीरियंस कर रही होती है, ये सारी चीज़ें उसके लिए एकदम नया होते हैं। इसलिए वो यश से कॉल करती है और बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें दोनों एक दूसरे के साथ कर रहे होते हैं। कैंप में क्या हुआ, कैसे हुआ, इन दोनों को बहुत अच्छा लगता है। ये एक डे आउट इन दोनों का पहला डे आउट होता है। और दूसरी तरफ रिद्धि अंदर ही अंदर एक अजीब कश्मकश, अजीब दर्द से वो जूझ रही होती है। उसने डिसाइड तो पहले ही कर लिया होता है कि वो चली जाएगी कल वापस दिल्ली, वो घर नहीं जाएगी। क्योंकि घर जाएगी भी ना तब भी उसको श्रेया की याद सताएगी। और वापस दिल्ली चली जाएगी तो पढ़ाई लिखाई करनी पड़ेगी और उसका ध्यान होएगा ही नहीं उन लोगों की तरफ। तो वो यही डिसाइड करती है और अपनी मम्मी के रूम में जाके उनसे बात करती है और बोलती है कि मम्मी मैं कल जैसे भी जाऊँगी, मैंने एक दिन रुकी ना आपके बोलने से, कल कल सुबह प्लीज़ मुझे मत रुकिएगा। तो उसकी मम्मी भी इस चीज़ से एग्री हो जाती है और रिद्धि वापस अपने रूम में आके अपना बैग पैक सब करने लगती है, वापस जाने की तैयारी करने लगती है और टिकट भी बुक कर लेती है ऑनलाइन। दी सुबह सुबह की टिकट बुक कर लेती है ताकि वो किसी से मिल ना पाए, खास करके श्रेया से जाने से पहले। वो श्रेया से एकदम दूर ही रहना चाहती है, इसीलिए वो सुबह सुबह की टिकट बुक करती है और सुबह भोर भोर किसी से बिना मिले ही चली जाती है वहाँ से दिल्ली के लिए। दूसरी तरफ जहाँ सुबह में उठते हैं सबको यश रिद्धि को ही ढूंढने लगता है। तो यश को भी पता चलता है कि रिद्धि चली गई, तो वो बहुत गुस्सा होता है अपनी मम्मी पे। बोलता है कि हाँ मम्मी, अब उसको रोक भी नहीं सकती थी, मैंने तो अभी तक उससे ढंग से बात ही नहीं किया, हमें कितनी बातें करनी थी। और रिद्धि से ना मैं गुस्सा हूँ, मैं तो उसको कॉल करके अच्छे से सुनाऊंगा। तो उसकी मम्मी बोलती है ठीक है बेटा, सुना लेना जो सुनाना है, अब उसका पढ़ाई था ना, उसको जाने दो। और तुमको पता है ना तुम्हारी बहन पढ़ाई के मामले में कितनी ज़िद्दी है। हाँ, ऐसे बोलते हैं। और चलो तुमको भी तैयार हो जाओ, बैग पैक करो, हमें भी घर के लिए वापस निकलना है। भूल गए क्या, रिंग सेरेमनी तुम्हारी ख़त्म होगी, अब सुबह हमें जाना है यहाँ से। तो यश भी ये बात सुन के दुखी हो जाता है और अपने रूम में चले जाता है। और वो श्रेया को कॉल कर लेता है और बोलते हैं आज हम अलग होने वाले। तो श्रेया एकदम चौंक जाती है और बोलती है अलग होने, मतलब क्या है आपका, आप मुझसे रिश्ता तोड़ रहे हो। तो यश एकदम हंसता है, एकदम खिलखिला के और बोलता है अरे पागल नहीं, अब शायद भूल रहे हो कि आज हम घर जाने वाले हैं वापस। तो श्रेया बोलती है अरे वो बोलो ना, आपने तो मेरे को डरा दिया, आप ना ऐसी बातें बोलोगे ना मैं बात ही नहीं करूँगी। तो यश हंसने लगता है और बोलते अरे बाबा हाँ हाँ सॉरी, आई एम रियली सॉरी, अब तो मान जाओ प्लीज़ प्लीज़, ऐसे बोलता है। और वो श्रेया को मनाने लगता है। श्रेया भी थोड़ी देर में मान जाती है और इन दोनों की ऐसी थोड़ी देर बात होने लगती है। तो भी श्रेया रिद्धि के बारे में पूछती है। तो यश बताता है रिद्धि तो चली गई सुबह सुबह ही। तो ये श्रेया बोलती है कहाँ चली गई, मैंने तो मिला भी नहीं अभी उससे ठीक से। तो यश बताता है वो तो दिल्ली चली गई, मेरी बहन पता है ना पढ़ाकू है, तो वो तो यहाँ पे रुकी ही थी इस शर्त में कि आज चली जाएगी। वो तो कल भी नहीं रुक रही थी, वो तो मैंने ज़बरदस्ती उससे किया था इसीलिए वो रुकी थी। तो श्रेया ऐसे सुन के उसको वो इतना कुछ माइंड नहीं करती क्योंकि उसका ध्यान इतना रिद्धि के ऊपर होता ही नहीं है। और दूसरी तरफ रिद्धि भी दिल्ली चली जाती है। कुछ दिनों में रिद्धि की लाइफ भी नॉर्मल हो जाती है और वो मतलब अपने पढ़ाई में, मेडिकल में, अपने डांस में फोकस करना तो कर रही होती है। बट उसे बीच बीच में ना श्रेया की बड़ी याद आ रही होती है। वो जो भी करना चाह रही होती है ना, बस श्रेया का वही मासूम चेहरा, वो जो चाँद की रोशनी में जो सुकून से वो सो रही थी, कैसे वो दोनों क्लोज आ गए थे, कैसे उसने हक कर लिया था, वो चीज़ ना वो रह रह के बहुत याद कर रही होती है। उसको श्रेया की याद उसके जहन से जा ही नहीं रही होते, बट वो ट्राई करती है श्रेया को भूलने की और अपने डेली लाइफ में बिज़ी हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन चला जाता है। अब रिद्धि की लाइफ भी नॉर्मल हो गई होती है, थोड़ी थोड़ी अपने फ्रेंड्स में घुल रही मिल रही होती है, डांस कर रही होती है, अपनी सर्जरी कर रही होती है। और दूसरी तरफ यश और श्रेया की लाइफ भी बहुत अच्छी चल रही होती है। दोनों अब एक दूसरे के और क्लोज आ गए होते हैं, दोनों को एक दूसरे से ना प्यार ही हो गया होता है, श्रेया को भी और यश को भी। और ऐसे ही 1 मंथ बीत जाता है और धीरे धीरे वो दिन भी आ जाता है जिस दिन यश और श्रेया की शादी का डेट भी फिक्स हो जाता है 1 मंथ बाद।
और ये चीज़ रिद्धि को पता नहीं होती। इस चीज़ की तैयारी ना सब करने लगता है। यश तो इतना खुश होता है कि वो श्रेया को कॉल करके बोलता है तुम अब हमेशा के लिए मेरी होने वाली हो। और ये बात सुन के श्रेया भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और दोनों एक दूसरे से इतने ज़्यादा प्यार से बात करते हैं, अपने आने वाली ज़िंदगी के सपने सजाने लगते हैं। दोनों इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उसके घर दोनों के घर वाले भी बहुत खुश होते हैं। जब इस बात का पता रिद्धि को चलता है, उसकी मम्मी कॉल करके बोलती है जब रिद्धि को कि तुम्हारे भाई की शादी फिक्स हो गई है और अगले मंथ तुमको आना ही है। तो रिद्धि बोलती है कि नहीं मम्मी, मेरा एग्ज़ाम है अगले मंथ, मैं बिल्कुल नहीं आ सकती। तो उसकी मम्मी बोलती है मुझे कुछ नहीं पता, तुम्हारा एग्ज़ाम इस मंथ है और अगले मंथ तुम वैसे भी आने वाली थी तो तुम आ रही हो, तुम्हारे हिसाब से ही हमने ये डेट फिक्स किया। तो तुम ना ज़्यादा बहानेबाजी मत करो, तुमको आना ही पड़ेगा। रिद्धि उनको बड़ा मना करती है बट उसकी मम्मी सुनती ही नहीं है। बोलती है मैंने तुमको बोला ही है इसीलिए कि तुम आना ही पड़ेगा तुमको, तुम अभी से छुट्टी ले सकती हो, अपनी पढ़ाई कवर अप कर सकती हो, एग्ज़ाम तो तुम्हारे वैसे ही ख़त्म हो जाना है। और इसे बहुत बोलते हैं रिद्धि को। तो रिद्धि के पास भी कोई मतलब होता ही नहीं है ना बोलने का रीज़न, इसीलिए वो भी अपनी मम्मी को बोलने के लिए हाँ ही बोल देती है। बट उसका जाने के लिए बिल्कुल ही मन नहीं होता, बिल्कुल ही नहीं मन होता। वो श्रेया के पास जाना ही नहीं चाहती। हालांकि उसके दिल में श्रेया के लिए थोड़ी सी फीलिंग्स कम हो गई होती है बट वो एहसास मरे नहीं होते यार। सडनली थोड़े ना किसी के लिए फीलिंग्स जगे और वो मर जाते। इसीलिए रिद्धि उस शादी में बिल्कुल जाना ही नहीं चाह रही होती है। ऐसे ही दिन गुजरता है और टाइम चला जाता है। 1 मंथ, वो जो नेक्स्ट मंथ शादी वाला मंथ होता है वो पास आ जाता है, वही मंथ आ जाता है। यश और श्रेया तो इस बात से इतना खुश होते हैं कि वो एक एक दिन गिन रहे होते हैं। दोनों एक दूसरे को बोल रहे होते हैं आज और 4 और 30 दिन और 29 दिन और 25 दिन और 40 दिन ऐसे ही बोल रहे होते और 20 दिन ऐसे ही बोल रहे होते एक दूसरे को। और और यहाँ पे रिद्धि इतने अपने लाइफ में खुद को बिज़ी कर देती है कि उसको पता ही नहीं होता कि शादी की डेट भी नज़दीक आ गई है। वो अपने काम में खुद को एकदम गुम ही कर देती है, हर चीज़ हर याद से निकलने के लिए। वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ना श्रेया की याद को अपने दिल से निकाल ही चुकी होती है और ये चीज़ वो एक्सेप्ट कर भी चुकी होती है कि वो उसकी होने वाली भाभी है। बट दिल के किसी कोने में एक एहसास तो होता ही है ना कि उसकी जिसको आप प्यार कर रहे हो उसकी शादी होने वाली है। तो रिद्धि के दिल में भी होती है बट वो एक तरीके से श्रेया को अपने दिल से अलग भी कर चुकी होती है। तभी फिर से रिद्धि के मम्मी का रिद्धि को कॉल आता है कि अगले हफ्ते तुम्हारे भाई की शादी है, आ रही हो ना। जब ये बात रिद्धि सुनती है ना, उसकी आंखों से मतलब ना चाहते हुए भी पानी आ जाते हैं। वो अपनी मम्मी को मना करना चाह रही होती है बट मना करती भी कैसे यार। माँ थी उसकी, भाई की शादी थी उसकी, वो बस कुछ नहीं बोलती, बोलते मम्मी मैं थोड़ी बिज़ी हूँ, मैं तुमको कॉल करती हूँ। ऐसे बोल के वो कॉल काट देती है और जैसे कॉल काटती है ना, वो थोड़ी देर अपने रूम में खुद को लॉक कर देती है और उसके आंखों के सामने ना फिर से श्रेया के साथ बिताया वो हर पल, हर एक एहसास, मतलब उसकी आंखों के सामने जैसे मूवी चल रही हो ना, उसकी आंखों के सामने से ऐसे फ्लैश होते हैं और उसकी आंखों से कंटिन्यूअसली आंसू आ रहे होते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। देखते हैं आगे की स्टोरी में क्या होता है। क्या रिद्धि जाती है श्रेया और यश की शादी में या वो नहीं जाती है, और क्या होता है आगे की स्टोरी में, जानने के लिए बने रहिए हमारी स्टोरी में। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ स्टोरी को कर दीजिए लाइक, शेयर एंड कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। अब तक के लिए टाटा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।